को दोस्तों हम आपको दिखाएंगे जो परशुराम जी के भगत है कि ये परशुराम की कोठी है जो निर्मंड में है और पुराने आकार की है और इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। और बताते हैं कि परशुराम जी का जो यहाँ पे ये मंदिर है बहुत पुराना है और साथ में इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है अभी तक। और उनका मंदिर का जो दरवाजा है जब परशुराम का बूंदा होता है तभी निकलता है। ये बूंदा बूंदा कब हुआ था यहाँ? बूंदा हो गया तो कुछ 40 साल हो गए। 40 साल से दरवाजा नहीं खुला है। बीच में खुला आ रहा था, उसने खुला नहीं था उसका। उस दिन तो मैं भी यहीं बैठा हुआ। 40 साल से ये देखो दरवाजा खुला ही नहीं है जो अंदर परशुराम जी का था। यह देखिए ऐतिहासिक स्टोरी भी लिखी गई है परशुराम जी की कि परशुराम कोठी निर्मंड यह कोठी ऐतिहासिक है और परंपरा भी है और लगभग 4000 वर्ष पूर्व की सरस्वती सिंधु सभ्यता का यह जीवित अवशेष है। देश के अनेक क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त अवशेषों व चिन्हों से इसकी बहुत साम्यता है। परंपरा इस कोटि को भगवान परशुराम से जोड़ती है। मान्यता है कि परशुराम ने सरस्वती सिंध क्षेत्र के विनाश के बाद विस्थापित लोगों को यहाँ बसाया था, जिनमें 500 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, 60 शिल्पी, सुनार, ठठार, कुम्हार इत्यादि 260 120 कृषि कर्मी थे। इसीलिए जन साधारण में इसे परशुराम कोठी कहा जाता है। यह कोठी पूर्व ऋग्वैदिक प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल के दो महानतम आयोजक इंद्रव्रत, संघर्ष, सृष्टि कथा एवं पुरुष मेद जैसे मेधी यज्ञों का आयोजन करती आ रही है। और प्राचीन नाभि कुंड इसकी एक विशेषता है जो कि बूढ़ी दिवाली एवं भूंडा नाम से विख्यात है। यह दोनों आयोजन ऋग्वेद के वर्णानुसार इस कोटि द्वारा निर्मंड में ही मनाए जाते हैं। विष्णु के अवतार शिव के शिष्य कश्यप से दीक्षित त्रेता युग में जन्मे, द्वापर युग में भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु, तंत्र विद्या के सृजक और सर्वशास्त्र संपन्न चिरंजीव ब्रह्मचारी भगवान परशुराम भारत की आदित्य विभूति है। आदित्य विभूति और ब्राह्मण और क्षत्रिय रक्त के कारण ब्राह्मण व क्षत्रिय तेज के पुंज जातीय समीकरण के अग्रदत्त मर्यादित आचरण की रक्षा हेतु पिता के आदेश पर मातृ हत्या का पातक तक स्वीकार करना इस महान पुरुष का महानतम कार्य था। इस कोटि में भी सामंजस्य माने जाते हैं और उनकी त्रिमुखी काल काम परशुराम की विशाल मूर्ति है। और परशुराम केवल भूंडे यज्ञ के अवसर पर ही समाधि गुफा से बाहर आते हैं और दैनिक दर्शन के लिए इसकी प्रतिमूर्ति माता अंबिका के मंदिर में रखी गई है। इस कोटि के कार्यक्रम का संचालन मंदिर कमेटी कारदार प्रधान द्वारा किया जाता है। परशुराम कोठी में प्रवेश कक्ष में भगवान विष्णु की मान बकार पाषाण मूर्ति है और चतुर्भुज विष्णु के सिर पर पूर्ण कमल रूपी मुकुट है। माथे पर तिलक, कानों में कुंडल, गले में आज्ञानु वैजयंती माला, सिर के कुंतल बाल मुकुट के नीचे से कंधों पर गिरे हैं। वक्ष चौड़ा और पेट में नाभिक क्षेत्र एवं कमर आकर्षक मुखाकृति सौम्या। मूर्ति के दोनों पैरों के बीच एक नारी मूर्ति है जो स्पष्ट भू देवी है। इसके दोनों हाथ विष्णु के पैरों के नीचे है और मूर्ति कुछ खंडित सी दिखती है। हे विष्णु की जगहों के दोनों ओर दो छोटी मूर्तियां हैं, जिनमें से वाम पक्ष की मूर्ति खंडित है और स्पष्ट नहीं दिखती है। दाहिनी मूर्ति स्फुरण है और सुंदर है। वे गदा देवी और चक्र पुरुष है और विष्णु का एक हाथ देवी पर और दूसरा एक चक्र पुरुष पर है। तो ये भगवान जी की एक मूर्ति है। देखिए ये स्वयं प्रभु साक्षात हनुमान जी लग रहे हैं मुझे। हनुमान जी की मूर्ति है और अंदर दिखाना चाहेंगे हम। भगवान शिवलिंग है
और बहुत करीब से देखिए आप शिवलिंग को। शिवलिंग की मूर्ति है यहाँ पे, पुरातन और बड़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये देखिए साक्षात परशुराम जी ने यहाँ पे भगवान शंकर जी की भी तपस्या की थी और शिवलिंग को बनाया था। और भगवान शंकर ने ही उनको वरदान दिया था, फरसा भी भगवान ने दिया था और सब चीज़ें भगवान ने ही दी थी उनको। भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक रहे हैं वो अपने टाइम में, तो हो सकता है कि उन्होंने यहीं तपस्या की होगी और उन्होंने से शस्त्र अस्त्र की विधियाँ शिवलिंग से ली हो। ये देखिए साक्षात मूर्ति है अंदर भगवान की और साथ में शिवलिंग है जो साक्षात दिखाया जा रहा है आपको। ये देखिए भगवान परशुराम जी का सारा विवरण दे रहे हैं हम। ये देखिए कितनी पुरातन टाइप की ये मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे मेले का आयोजन भी था। ये मूर्ति शिवलिंग उस टाइम का ही है ना भगवान जी का। हाँ, ये अब आगे हनुमान जी है। नहीं, इसको बोलते हैं होलका वीर। होलका वीर है ये। जैसे वे प्रौढ़ी होते हैं माता के साथ, जैसे मंदिर के साथ, ये साइड में रखा हुआ। हाँ मैंने बोला इसमें थोड़ा वो भी लगा है ना, कुंगू लगा है। ये में तो हनुमान जी तो नहीं है। नहीं, हनुमान नहीं है। इसको बोलते हैं ये होलका देवता है। जा सारे जहाँ उसका